जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविज्ञान में आपका MS चौहान। तो हमारे काफ़ी भाइयों के बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि कपड़ों का कलर निकल के एक दूसरे पे चढ़ गया या इस टाइप की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और ये हकीकत में बिल्कुल वैसा ही है जैसे वाइट कपड़े से जो पान के, गुटखे के, मेहंदी के, चाय के, कॉफ़ी के, ब्लड के स्टेन निकालना। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हर एक कपड़े को गर्म पानी में, हर एक कपड़े को ठंडे पानी में जैसे बता दिया। लेकिन कपड़ा अपनी जगह होता है, कपड़े की प्रॉब्लम अलग है। यानी कपड़े को देखकर और उसके ऊपर लगे हुए स्टेन को देखकर, जैसे ब्लड को हम गर्म पानी में नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड के अंदर होता क्या है, और चाय के, कॉफ़ी के अंदर क्या होता है, मेहंदी में क्या होता है, गुटखे में क्या होता है, ये चीज़ें बारीकियाँ बहुत बड़ी इशू नहीं है ये, लेकिन समझना नहीं चाहते। ये चाहते बनी बनाई चल रहा है काम, तुक्का पेली चल रहा है, तो ये नहीं। और क्या है कि जैसे हम कहते हैं लिक्विड सोप, NID वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे कपड़े साफ़ नहीं होते, कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं। क्योंकि सोडा ज़रूरी है मैल काटने के लिए, लेकिन सोडे का ऑप्शन दूसरा भी है। ऑप्शन बताया बहुत बार, और काफ़ी भाइयों को शिकायत रहती है आप बताते नहीं हो। हकीकत में आप समझना नहीं चाहते। बताया तो बहुत कुछ है। जब आप किसी गारमेंट को, कच्चा गारमेंट है, कलर निकल रहा उसका, उसको फिक्सर करेंगे तो काफ़ी सोचते हैं फिक्सर करेंगे तो जो स्टेन है वो भी फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। कलर जब किया जाता है तो उसको बांधा जाता है, यानी फिक्स किया जाता है नमक से, एसिड से, या किसी भी एनीवे किसी भी केमिकल से। लेकिन जो दाग होता है, दाग ऑर्डिनरी होता है, डाई परमानेंट होती है, लेकिन काफ़ी डाई ऐसी होती है उस कपड़े के ऊपर। अच्छा, वहाँ डिपेंड करता है डायर के ऊपर कि डायर ने कपड़े को नहीं समझा और उसने सूती को, सिंथेटिक को, शिफॉन को, वुलन को एक ही ढर्रे से कर दिया, तो ये गलत है। लेकिन ऐसी गलती हमें नहीं करनी। हमें क्या है कि हमें जवाब देना है ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले को तो बाद में देंगे, कस्टमर को, कि कपड़ा ख़राब हो गया तो मिलने 100 रुपये और बता देगा 1000 रुपये, तो देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हार्ड स्टैंड और बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा है और आप उसके ऊपर सोडा यूज़ करेंगे तो आपके कपड़े का जो कलर है वो निकल जाएगा, कपड़ा लाइट हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें, वहाँ पे यूज़ करें अमोनिया लिक्विड। अमोनिया लिक्विड बहुत ज़्यादा गंध लिए हुए होता है, यानी उसको खोल के डाल दिया जाए तो आंसू गैस का काम करता है। कि आँखों, चाहे प्याज खाते हैं, प्याज में जो झल निकलती है, आंखें बंद हो जाती हैं, नाक में जुकाम सा शुरू हो जाता है। तो ये क्या, इस टाइप का। जब भी इसको करें, अमोनिया को, बहुत ठंडा होता है बर्फ़ की तरह, क्योंकि जो हमारे जो आइस वगैरह जमाई जाती हैं, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं, वहाँ पे अमोनिया का यूज़ किया जाता है, लिक्विड का। तो आप जब भी करें, खुले में करें, बंद कमरे में ना करें। तो जैसे आपने मान लो कोई NID ले ली, बिना कास्टिक सोडे वाली कोई भी केमिकल ले लिया, उसमें डिटर्जेंट, NID नॉनानिक लिक्विड सोप ले लिया, तो उसमें क्या है कि आपको, जैसे आपने एक बाल्टी के अंदर आपने डाला है नॉनानिक 100 ग्राम, उसके अंदर डालें 10 से 15 ग्राम। वो डिपेंड करता है आपका गारमेंट कॉटन बेस है या सिंथेटिक तो रफ एंड टफ होता है हकीकत में। इसमें होता है सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट, वुलन, वेलवेट। इस टाइप के जो गारमेंट होते हैं वो नाजुक होते हैं, बच्चों की तरह बिल्कुल प्यार से, दुलार से हमें उनको टैकल करना होता है। डंडा मारी, बुश मारी, ये जो है ये पुराने धर्रे हो चुके हैं। जो छांटी मारना, वो हमारे जो भाई थे
उन्होंने जी जान से मेहनत की, जितना उनको पता था उन्होंने किया। लेकिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप जब भी आपका कपड़ा ज़्यादा गंदा है और कलर निकलने का अंदेशा है तो आप उसमें NID या किसी शैम्पू के साथ में, गृहिणी को बताना चाहता हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि काफ़ी हमारी बच्चियों के फ़ोन आते हैं, माता बहनों के फ़ोन आते हैं कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो क्या, पहली बात तो बताने में थोड़ा ये है कि काफ़ियों की दुकानें हैं लेकिन वो पूछते दूसरे हिसाब से। हाँ, जो घर का ट्रीटमेंट अलग है, जो लॉन्ड्री है उसका अलग है, और गारमेंट इंडस्ट्री का वो अलग है, मेथड अलग होता है। केमिकल यही होते हैं लेकिन उसके अंदर ऐड करना कम या ज़्यादा, और कौन सा केमिकल और ऐड करना है, कौन सा कम करना है, उसके ऊपर सारी जो व्यवस्था उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका कपड़ा ज़्यादा गंदा है, किसी भी तरह का कपड़ा है, तो आप उस पर सोडा ना डालें। शैम्पू या NID चेक करने का तरीका क्या है कि आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के देखें। हल्दी अगर रेड होगी तो इसके अंदर सोडा मिला हुआ है 100%, और वो दाग पीले का पीला रहा तो इसका मतलब आपका जो डिटर्जेंट है, NID है, और उसमें NCLS है, जो वो बिल्कुल प्योर है, तो आप उसको अमोनिया लिक्विड डाल के उसका निवारण कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा जो केमिकल है वाइट के लिए, हाइपो ब्लीच रंगकाट यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट, तो उसी तरह जो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट भी है जो वाइट के लिए। लेकिन जब कलर गारमेंट पे, कलर रंगीन कपड़ों पे घी, तेल, चिकनाई, कॉफ़ी, आन के, पान के, गुटखे के, मेहंदी के, डाई के, पाई के, जो किसी तरह के भी अगर दाग लग जाएं तो आप उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में बेकिंग सोडा। अच्छा, इसमें बात आती है कि कौन से कपड़े पे किस मात्रा में हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक तो होता है हमारा मेडिकल स्टोर वाला 3 से 5% का, तो उसको यूज कर सकते हैं हमारी माताएं बहनें जो गृहिणी होती हैं, वो कर सकती हैं। उसमें क्या कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा गिरेगी। और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, इसके भी 2 रूप होते हैं। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। बेकिंग सोडा हल्का सा डाल के, क्योंकि उसके अंदर जैसे हम 50% का हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं और वो 5% का है, तो उसको मल्टीप्लाई करके उसी हिसाब से उसमें डालना पड़ेगा कि कपड़े के जो एक्स्ट्रा कलर जो लगे हुए हैं, बाकी इसमें चिकनाई लगी हुई है, घी तेल चिकनाई इस टाइप की लगी है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। उसी तरह की जो हमारा जो किचन साफ़ करने का जो कपड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, और जब उसको टच करेंगे हमारे हाथ में कीटाणु आएंगे तो उसके साथ में खाना बनाएंगे, फैमिली मेम्बर बीमार होंगे। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी उस कपड़े को वॉश करें उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल के अंदर बना के उसको डिप करें थोड़ी देर, कि सारे कीटाणु मर जाएं। उसके बाद उस कपड़े को यूज़ करें या कपड़ा चेंज कर दें। क्लीनिंग का मतलब खाली यही नहीं है कि भाई कपड़ा साफ़ कर दिया हम भीष्म पितामह बन गए। कपड़ा तो कहते हैं ना, सुना मेरा गधा भी कर देता है, मेरे जैसा कहें बुद्धिहीन। तो कहने का मतलब ये है, जब गारमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो उसमें ज़रूर नहीं है कि हम सिर्फ क्लीनिंग तक सीमित रहें, कि कौन से कपड़े पर सिलाई में कौन से नंबर की सुई यूज होगी। 1 से 14 तक होती है सुइयों का नंबर, कि कौन से कपड़े पे। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो ड्राई क्लीनर है उनको तो मतलब नहीं होता, वो तो देखते हैं भाई फटा कटा है, वो कस्टमर को बता देंगे कि आपका ये सिलाई निकली हुई है, उधड़ी हुई है। बाकी इंडस्ट्री में जब चेकिंग होती है तो वहाँ पे जो गारमेंट बना है और गलती से थोड़ा बहुत जो सिलाई रह गई है तो उसको किया जाता है। तो करने के बाद में उसमें हमें ये देखना कौन सा गारमेंट है, उसी हिसाब से उसकी जो नीडल लगाई जाएगी। और काफ़ी ये कहते हैं कि जो आप कर लेते हो इंडस्ट्री में वो तो कोरे पीस होते हैं, तो मुन्ने कोरे पीस नहीं होते। कोरे पीस के ऊपर भी क्या चलता है, वहाँ पे कढ़ाई होती है, मैनुअल होती है, हैंड
एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऑयल जब 10 हाथों में, 20 हाथों में, 30 हाथों में गारमेंट जाएगा तो गंदा भी होगा, उसके ऊपर ऑयल के दाग, और चोरी छुपके उटका उटका भी खाते होंगे लोग, वो है अंक के जाग, भंग के जाग, इस टाइप के लगते हैं। तो क्या कि सब चीज़ों का निवारण करना पड़ता है और कि प्रॉब्लम सॉल्व भी होनी चाहिए, कपड़े में क्षति भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी काम को करें पूरी तैयारी के साथ में करें, यानी अधूरी तैयारी जी का जंजाल बन सकती है। तो क्या जब भी किसी युद्ध में उतरें तो पूरे हथियार लेके उतरें, और हथियार के साथ में अनुभव भी चाहिए। कहते हैं ना, साधु के एक हाथ में माला होती है, दूसरे हाथ में भाला भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं सिखाने वाला कौन हूँ, सीखने वाले आप हैं, थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ। बाकी मेरा मानना ये है, सीखते हैं सभी, सिखाने वाला चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जहाँ तक मेरी कोशिश है, जो थोड़ा बहुत मैंने अर्जित किया है अपने 50 साल में, आपके किसी काम आया है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अपने अपने राम, अपनी अपनी डपली, अपने अपने राग। तो दोस्तों, विषय इसी तरह चलता रहेगा और आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बताएं ताकि मुझे कुछ नया करने का हौसला मिले। और आप अपना नाम और कहाँ से आप बोल रहे हैं, कहाँ से आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो ज़रूर डालें। तो दोस्तों बने रहें, जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।